खानेवाल के नौजवान सैयद अजीम शाह ने जंगलात में जाकर खालिस जंगली शहद हासिल करने का राज जान लिया। अजीम शाह किस तरह शहद हासिल करते हैं और खालिस जंगली शहद की क्या क्या प्राइसेस हैं। लोग कहते हैं खालिस शहद नहीं मिलता, हमारे पास आए, हम आपको देंगे जंगलात का खालिस शहद। इतनी आसानी से जंगली शहद नहीं हासिल हो जाता। शिकारी गिर भी जाते हैं, चोटें भी लग जाती हैं, मक्खियाँ काट जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शहूदुल हसन चुगताई। नाजरीन, हदीस नबवी का मफहूम है कि जिसने खालिस शहद इस्तेमाल किया वो बेशुमार बीमारियों से महफूज रहता है। हम सबका ईमान है और हमारे अकीदे में शामिल है कि शहद ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए बेहतरीन चीज़ है, दूसरा हमारे प्यारे नबी आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी महबूब तरीन ग़िज़ाओं में शामिल है। आज हम आपको इस पुरफितन दौर में खालिस शहद मिलने का पता बताने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बड़ी अहम होगी, इसे शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अजीम शाह साहब, जो कि जंगलात में जाके खालिस शहद कशीद करके लाते हैं। जितने भी जंगलात में छत्ते हैं, छोटी मक्खी का या बड़ी मक्खी का, तो आज हम इनसे जानेंगे कि ये शहद किस तरह लेके आते हैं और इसके पीछे क्या क्या हकाइक हैं, कितनी मुश्किलात होती हैं, तमाम अहवाल आपको बताएंगे। सैयद अजीम शाह जी, बताइएगा क्या सिस्टम है, किस तरह जंगलात तक पहुंचते हैं, शहद को डिटेक्ट करते हैं और क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं। पाकिस्तान में इतना शहद मौजूद है कि जो हमारी पाकिस्तानी अवाम खा सकती है। लोग कहते हैं खालिस शहद नहीं मिलता, हमारे पास आएँ, हम आपको देंगे जंगलात का खालिस शहद। तो हमारा तरीक़ाकार ये है कि हमने पहले जंगल में जाना, जंगल के छत्ते देखने, ढूंढने और उसके बाद महकमा जंगलात को, गवर्नमेंट को ठेका भरना और उस तरह से हमने जंगल से शहद तोड़ना स्टार्ट करना। ठीक है, हमारे पास कोई 25 से 30 लड़कों की टीम है, जो शिकारी, जिन्हें हम अपनी लैंग्वेज में शिकारी बोलते हैं, जो शहद तोड़ते हैं, हनी हंटर्स। ठीक है, तो उनके ज़रिए से हम लोग शहद को इकट्ठा करते हैं। ठीक है। अच्छा शाह जी, ये बताइएगा कि क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आपने डिटेक्ट कर लिया, आपको पता चल गया, आपने ठेका भर दिया महकमा जंगलात से, आपने वो शहद ले लिया। अब आप वहाँ पहुँच गए हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं शहद को उतारने में। इतनी आसानी से जंगली शहद नहीं हासिल हो जाता, बड़ी मेहनत है, बड़ी स्ट्रगल है, बड़ी मुश्किलात आती हैं। उसमें से मैं 2-3 आपको डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहली मुश्किल तो ये है कि जंगल जो छत्ता लगता है, जंगली छत्ते लगते हैं, वो ऐसा नहीं है कि करीब भी लगा हुआ उतार लिया। बहुत हाइटेड छत्ते होते हैं, मतलब 100-100, 200-200 फुट हाइटेड सफ़ेदे के जो है दरख्त हैं, उन पे छत्ते होते हैं। कि फिर इसके अलावा किक्कर है, किक्कर के अंदर बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं, वो कांटे जो हैं वो होते हैं। इसके अलावा बहुत से शिकारी हमारे दरख्तों से गिरे भी हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे इक्विपमेंट है नहीं जो सेफ्टी के हों कि जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकें। हम सिंपल प्रोसेस है, शिकारी दरख्त पे चढ़ता है, शहद उतारता है और नीचे ले आता है। एक तो ये है कि शिकारी गिर भी जाते हैं, चोटें भी लग जाती हैं। फिर एक और रिस्क भी है, उसमें मक्खियाँ काट जाती हैं, उसके लिए भी हमारे पास कोई सेफ्टी पर्पज़ नहीं है। मक्खियाँ जो काटती हैं तो बाज़ का ऐसा होता है पूरे शहद के छत्ते की मक्खी शिकारी के ऊपर बैठ गई और काट गई, और शिकारी बेहोश भी हुए हैं। और ये बड़ा मुश्किल काम है, इतनी आसानी से तो नहीं हासिल होता। मगर वो जो लड़के हैं हमारे पास, वो ट्रेंड हैं, मतलब 20-20, 22-22 सालों से वो काम कर रहे हैं। मेरे जिसमें 4 से 5 मेरे बड़े भाई भी हैं, तो जो हनी वी हंटर्स हैं, शहद खुद तोड़ते हैं। मैं भी शहद तोड़ लेता हूँ, छोटी मक्खी का शहद मैं तोड़ लेता हूँ, वो आसान होता है। अच्छा शाह जी, ये बता दें कि शहद आपने तोड़ लिया, छत्ता उतर आया, अब उसको आगे क्या प्रोसेस है, किस तरह उसको मुकम्मल करके आप लेके आएंगे जो प्रोडक्ट बनानी है और कंज्यूमर तक पहुंचना है। अच्छा, शहद तोड़ लिया, जंगली शहद तोड़ा, लाए बाल्टी में तोड़ा, बाल्टी में तोड़ के उसके बाद उसको, बड़ी केन्स हैं, बाल्टी से बड़ी गेलन्स रखे हुए हमने, उन गेलन्स के अंदर रखा। उसके बाद नेचुरल तरीके से उसको, मलमल का कपड़ा होता है, मलमल के कपड़े में उसे नेचुरल तरीके से फ़िल्टर्ड किया। फ़िल्टर्ड करने के बाद उसको जार्स के अंदर पैक किया, गिलास जार या प्लास्टिक जार। प्लास्टिक जार मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ क्योंकि उसकी डिलीवरी आसान होती है। ठीक है, वैसे तो गिलास जार में ज़्यादा प्रिजर्व रहता है, मगर प्लास्टिक, अच्छी प्लास्टिक हो तो उसमें भी वो प्रिजर्व रह जाता है। तो सिंपल प्रोसेस है, कोई प्लांट नहीं है। लोगों ने जो है वो प्लांट्स लगाए हुए हैं बड़े बड़े फ़िल्टर प्रोसेस के लिए, उसमें मिक्सिंग भी कर देते हैं। हमारा सिंपल नेचुरल प्रोसेस है, मलमल के कपड़े से फ़िल्टर्ड किया, जार में डाला और कस्टमर तक पहुँचा दिया। यानी कि इंसानी हाथ से निकला, इंसानी हाथ से उतरा, इंसानी हाथ से ही पैक हुआ और कस्टमर तक चला गया। बिल्कुल ऐसे ही है ना। अच्छा शाह जी, ये आखिरी सवाल ये बता दें कि जो शहद खालिस ऑर्गेनिक जंगली,
کیا پرائسز ہیں یہ ناظرین چونکہ دیکھ رہے ہیں تو ان کو پتہ ہونی چاہیے، اور اپنا فون نمبر بھی بتا دیں۔ جی بڑی مکھی کا جو جنگلی شہد ہے وہ میں آپ کو دوں گا 2000 روپے پر کے جی اور پورے پاکستان میں ڈلیوری، اور چھوٹی مکھی کا شہد میں آپ کو دوں گا 4000 روپے کلو اور ڈلیوری چارجز الگ۔ اور میرا جو نمبر ہے وہ ہے 031536210118، اور جیز کا نمبر ہے 03067369 ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، نمبرز ہم نے مینشن کر دیے ہیں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں عظیم بھائی سے اور اپنا آرگینک خالص شہد منگوا سکتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ جنگلات میں بھی گئے، ہم نے وہاں جا کے بھی دیکھا کہ یہ کس طرح پروسیس مکمل کرتے ہیں، تمام احوال ہم نے آپ کو ساتھ ساتھ دکھایا۔ اگر آج کا پروگرام پسند آیا تو اسے لائک کر دیجیے گا۔ اسی قسم کی مزید ویڈیوز اور پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے۔ اللہ نگہبان۔